Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं वर्तमान में विश्व गुरु पर। हम विश्व गुरु पर बात क्यों कर रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, ऐसा हमारे अखबारों में हमारी कल्पना भी है, हमारी कल्पना लोक में भी है कि भारत विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश और सबसे ताकतवर उभर कर आए। पर एक बात को समझना होगा कि विश्व गुरु बनने के लिए हमें शिक्षा के स्तर में भी नंबर 1 में आना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जब हमारे शिक्षा का स्तर सबसे आगे रहेगा तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इसका प्रमाण है कि सनातन धर्म में देखिए, हमारे वेद पुराण जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे तब भारत में थे, और भारत के इतिहास का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये कब आया और कब इस धर्म की स्थापना हुई। बाकी सारे धर्म की तारीखें हैं, दिन हैं कि ये इस धर्म की तब स्थापना हुई और कब स्थापना हुई। इससे ये साबित है कि विगत दिनों में हमारा भारत बेहद शिक्षित था और शिक्षा की गुणवत्ता इतनी परिपूर्ण थी कि खरे सोने से भी उम्दा थी। पर वर्तमान समय में हम कल्पना कर रहे हैं भारत में विश्व गुरु बनने की, पर हमारे शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर होता जा रहा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जब भारत 1947 में आज की शिक्षा से ज़्यादा उम्दा था, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आज से 50 साल पहले जब हम पहली कक्षा के विद्यालयों में जाते थे, टीचर पूरी तन्मयता से पढ़ाते थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, और शिक्षा को देख के पूरे गांव के लड़के डरते थे। ऐसा लगता था कि वास्तव में ये शिक्षक है और शिक्षक ऐसे ही होनी चाहिए। पर वर्तमान समय में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं तो उस शिक्षक के नाम पर कलंक ही कहा जा सकता है। हालांकि शिक्षक और राजनेता दोनों ऐसे हैं। राजनेताओं को नेता का अर्थ नहीं मालूम है, केवल डंडी और झंडी लेकर चौराहे में घूमते रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरी तरह से ज्ञान और अंदाजा है। हम बात करें, अभी कुछ विगत दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि कलेक्टर और कुछ अधिकारी एक विद्यालय में पहुंच गए नादन में, और वहां 8वीं कक्षा की बालिका से हिंदी में सुलेख लिखने को बोला और हिंदी पढ़ने को बोला, तो ना तो वो हिंदी ही पढ़ पाई ना हिंदी का सुलेख लिख पाई। यहाँ तक कि 2024 में 1500 घटाने के कहा, वो भी नहीं कर पाई। टीचर ने कहा कि पुलिस को देख के घबरा गई। अब पुलिस को देख के टीचर घबरा गई या वो बालिका घबरा गई या पढ़ाया नहीं गया, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर हमारे देश की शिक्षा का स्तर तो ऐसा होगा जैसे अभी आपको आज हम एक वीडियो बताते हैं जवा के मुन्नू कोल का। ये मुन्नू कोल जी जवा विद्यालय में टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं, इनके सर के बाल पक गए हैं। इससे साबित होता है कि ये बहुत ही उम्दा शिक्षक की क्वालिटी से हैं, और ये जब अपने विद्यालय पहुंचते हैं तो डगमगाते पैरों के साथ पहुंचते हैं, और डगमगाते पैरों के साथ पहुंचने वाले शिक्षक भारत में विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है, वर्तमान में नेताओं का कहना है। क्योंकि जब ये कोल साहब पहुँचे विद्यालय तो ये अपने पैरों पे चल अपने ही पैरों पे रहे थे, पर डगमगा रहे थे, बार बार गिर रहे थे, और ऐसी हालत में विद्यालय छात्रों को पढ़ाने पहुँचे। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के मुन्ना कोल जैसे लोग विद्यालय में शिक्षक होंगे तो हमारे शिक्षा का स्तर 2400 में 15 घटाने का कभी नहीं हो सकता। बस 15 में 15 कर दो, इतना ही हो सकता है। और हमारे भारत में शिक्षा के गिरते स्तर में पूरी तरह से सरकारें दोषी हैं, और सरकारें इसलिए दोषी हैं कि सरकारी विद्यालयों में सरकारों ने अभियान चला के शिक्षा के स्तर को खत्म कर दिया। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें मुन्ना कोल जी विद्यालय में अपनी गुणवत्ता और योग्यता का परिचय दे रहे हैं। और ये मुन्ना कोल जी और ऐसे जिले क्या पूरे प्रदेश में ऐसे ही कोल जी बहुत सारे शिक्षक हैं, या मैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो विद्यालय में ही सुबह से शाम तक मदिरा पान करते हैं और मस्ती में झूमते हैं, पर सरकारें उनको कुछ भी नहीं बोल सकती। पता नहीं सरकारों को, हाँ सरकारों का एक अभियान है जन शिक्षा अभियान, ये केवल शिक्षा अभियान लोगों को बताना है, पर लोग शिक्षित ना हो पाए इस बात पर सरकार खास ख्याल रख रही है। इसी की वजह से शिक्षकों को इतने काम सौंपे जाते हैं कि विद्यालय में वो पढ़ाने की इच्छा नहीं रख पाते। और ये मुन्ना कोल जी, अब इनका आप वीडियो देखेंगे तो आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि हमारे भारत में ऐसे शिक्षक हैं जिन शिक्षकों को देख कर ही छात्र अपने आप एमए बीए कर लेते हैं। विद्यालय में पढ़ने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं। अब तो सरकारों को चाहिए कि ऐसे कुछ नियम लगाएं कि बच्चे के उम्र के साथ ही उसे मार्कशीट से जोड़ दिया जाए, पढ़ने और स्कूल जाने की बात खत्म कर दी जाए।
कह दिया जाए कि जैसे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, ऐसे ही ये बालक आत्मज्ञान की पढ़ाई से MA BA डबल MA ये सब कर चुके हैं। यही भारत की स्थिति होने वाली है। तो ये आपको हमें समझना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन करना पड़ेगा। माँ बाप को भी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना कोल जैसे शिक्षक जब रहेंगे तो माँ बाप को पूरी तन्मयता से शिक्षक का और शिक्षा विद्यालय का अवलोकन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। सरकार ने भी उनकी मंशानुसार पालक संघ बनाया, जिससे शिक्षा के विद्यालयों पर, शिक्षा के मंदिरों पर नियंत्रण रखा जाए। पर नियंत्रण कौन रखे? मुन्ना कोल जैसे आदमी को ना तो ये कहा जा सकता कि आप मत पीजिए और न ये कहा जा सकता कि आप पीजिए। अगर किसी ने उन्हें मना किया तो कई तरह के खतरे मनुष्य के सामने मौजूद है। दोस्तों, पूरी खबर वीडियो में देख सकते हैं। हाँ चलिए चलिए चल सर वो उसको खींच वो हमने भाई तू अब हो अरे आवा तू काहे को घूम गए आप भाई हाँ हाँ काहे को घूमते हैं नाटक देखा आज जल्दी भाग हाँ